हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचर्स विजन। जैसे कि हम इकोनॉमिक्स में ए टू जेड सीरीज पे कुछ क्वेश्चन पे डिस्कस कर रहे हैं, तो आज हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। पहले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है ड्यूरिंग विच 5 year प्लान इंडिया ऑप्ट फॉर अ मिक्स्ड इकोनॉमी। देखो, सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है मिक्स्ड इकोनॉमी क्या चीज़ है। मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब जहाँ पे गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों काम कर रहे हैं। मतलब देखो, चंडीगढ़ को एक एज्यूम कर लो आप। चंडीगढ़ में आपको कुछ एक गवर्नमेंट बिल्डिंग्स दिखती है, कुछ एक प्राइवेट बिल्डिंग्स दिखती है। इसका मतलब गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों इकट्ठा मिलके काम कर रहे हैं। तो जब भी गवर्नमेंट और आपके प्राइवेट सेक्टर इकट्ठा मिलके काम करते हैं, उसे हम कहते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। तो ये पूछ रहे किस 5 year प्लान में इसका इंट्रोडक्शन किया। तो देखो, फर्स्ट 5 year प्लान की बात करें तो वहां पे ध्यान एग्रीकल्चर पे दिया गया। एग्रीकल्चर पे दिया गया तो प्राइवेटाइजेशन की बात तो कहीं हुई नहीं। तो एग्रीकल्चर सारा गवर्नमेंट ऑप्टेड था, तो इसका मतलब यहाँ मिक्स्ड इकोनॉमी नहीं है। बट सेकेंड 5 year प्लान में जब हमने स्विच करा तो वहां पे कहा गया इंडस्ट्रियलाइजेशन एज वेल एज एग्रीकल्चर। इंडस्ट्री लगाना मतलब प्राइवेट फर्म ओपन करना, एग्रीकल्चर मतलब गवर्नमेंट का प्रेजेंस होना। तो इसका मतलब सेकेंड 5 year प्लान में हमने पहली बार मिक्स्ड इकोनॉमी के इंट्रोडक्शन की बात करी थी। नेक्स्ट आएगा सेकेंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इरिगेशन प्रोजेक्ट वर इनिशिएटेड ड्यूरिंग फर्स्ट 5 year प्लान। तो देखो, जब फर्स्ट 5 year प्लान आया था तो तब सबसे पहले जो ध्यान दिया गया था वो दिया गया था एग्रीकल्चर पे। तो देखो, एग्रीकल्चर के लिए ज़रूरी क्या है, सीड्स ज़रूरी है। सीड्स के अलावा इरिगेशन सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो याद रखना है, जब फर्स्ट 5 year प्लान आया तो एग्रीकल्चर की बात की और उसी के साथ हमने इरिगेशन की भी बात की थी। और याद रखना, इरिगेशन के लिए हम इंडिया में कहते हैं ना, सबसे बड़ा जो डैम है दैट इज़ बाखड़ा डैम। बड़ा मतलब लंबाई के बेसिस पे नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं क्योंकि बाखड़ा डैम जो है समहाउ कनेक्टिविटी इसकी पंजाब और हिमाचल और आपकी हरियाणा के आसपास रहती है, इसीलिए ये सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। तो याद रखना, जब फर्स्ट 5 year प्लान आया तो इसमें सबसे पहले हमने इनिशिएट किया था किसको, आपके बाखड़ा डैम को इरिगेशन के लिए। तो जो बाखड़ा का जो हमने पूरा इरिगेशन चैनल था उसे चैनलाइजेशन इस तरीके से किया जिसकी वजह से फार्मर को इजी एसेसिबिलिटी मिल गई थी किसकी, आपकी इरिगेशन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, कौन सा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सेटअप हुआ था फर्स्ट 5 year प्लान में। तो फर्स्ट 5 year प्लान की अगर हम बात करें तो हमने एग्रीकल्चर को बढ़ाने की बात तो की। उसके साथ हमने कहा हम इंडिया में जो है इंस्टीट्यूशन ओपन कर रहे हैं, दैट इज IIT, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये आपके इंट्रोड्यूस किए गए थे फर्स्ट 5 year प्लान में। और इस प्लान के हिसाब से कितने IITs इंडिया में इस्टेब्लिश हुए थे, तो 5 IIT इंडिया में इस्टेब्लिश हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग 5 year प्लान वॉज अफेक्टेड ड्यू टू ड्रॉट एंड 2 wars। ये कह रहे हैं ड्रॉट और 2 लड़ाइयों की वजह से कौन सा 5 year प्लान को इम्पैक्ट पड़ा। तो देखो, इसको हिस्टोरिकली समझते हैं। फर्स्ट में हमने कहा एग्रीकल्चर को इनिशिएट किया 51 से 56 का टाइम पीरियड, फिर 56 से 61 यानी कि सेकेंड 5 year प्लान, इंडस्ट्रियलाइजेशन और एग्रीकल्चर की बात की। बट जब हम थर्ड 5 year प्लान पे एंटर किए तो हमने वहाँ क्या देखा, वहाँ पे पहली बार बात की गई थी सेल्फ रिलायंस की, आत्मनिर्भरता की। और पर्सन अगर सेल्फ रिलायंट है तो सेल्फ जनरेटिंग इकोनॉमी भी बन जाएगा। तो यहाँ पे पहली बार आत्मनिर्भरता सेल्फ रिलायंस की बात की गई। बट हुआ क्या, हम एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री पे बराबर ध्यान दे रहे थे, बट उसी के साथ जो है कुछ कंडीशन थोड़ी ऐसी हो गई कि इंडिया को 2 आपकी वॉर के साथ फेस करना पड़ा, दैट इज इंडो चाइना वॉर। अब ये जो इंडो चाइना वॉर हुई थी, ये हुई थी आपकी 1962 में। और जो दूसरी वॉर हुई थी दैट इज इंडो पाकिस्तान वॉर। और ये जो इंडो पाकिस्तान वॉर हुई थी दैट इज अराउंड 1964 और 65 में आपको जो है इंडो पाकिस्तान वॉर देखने को मिली। और इंडो चाइना वॉर आपकी 1962 में हुई। उसी के साथ साथ ड्रॉट आया इंडिया में, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी जो है स्टैग्नेंट, रुक गई कहीं। अब हुआ क्या, ये सब चीजें कहाँ हुई थी, आपकी थर्ड 5 year प्लान। अब हुआ क्या, थर्ड 5 year प्लान के बाद फोर्थ 5 year प्लान नहीं आएगा। रीज़न बीइंग, हम सोच कर आए थे कि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री में हम डेवलपमेंट करेंगे और इस तरीके से डेवलपमेंट करेंगे कि हमारी जनता सेल्फ रिलायंट हो जाए। पर यहाँ पे चीज़ें उल्टी हो गई। जो चीज़ हम एक्सपेक्ट करके आए थे उसके ऑपोजिट क्या हुआ कि हमें यहाँ पे जो पैसा
सेल्फ रिलायंस के लिए आपका स्पेंड करना था उसे हमें डिफेंस में खर्च करना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे दो मेजर वॉर हुई, दैट इज इंडो चाइना एंड इंडो पाकिस्तान वॉर, और उसके अलावा ड्रॉट फेस करना पड़ा किस 5 ईयर प्लान में? आंसर विल बी थर्ड 5 ईयर प्लान। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच वॉर टुक प्लेस ड्यूरिंग द फोर्थ 5 ईयर प्लान। ये पूछ रहे हैं कि फोर्थ 5 ईयर प्लान में कौन सी लड़ाई हुई? कारगिल वॉर, इंडो पाकिस्तान वॉर, बांग्लादेश लिबरेशन डे, या बोथ BNC। तो देखो ये जो कारगिल की लड़ाई है ये लेटर फेज में होगी। हमने पढ़ा आपका जो थर्ड 5 ईयर प्लान है 61 से 66 के फेज में था। हुआ क्या, 67 से लेके 70 के फेज में कोई नया जो है 5 ईयर प्लान नहीं आएगा। रीजन बीइंग, मैंने कहा इकोनॉमी रुक गई थी, नया बजट हम एलोकेट नहीं कर सकते थे, इसीलिए हमने गैप लिया जिसे हम प्लान हॉलीडे कहते हैं। उसके बाद 70s के लेटर 70s के फेज में हम लेकर आएंगे 5 ईयर प्लान, दैट इज फोर्थ 5 ईयर प्लान। अब देखो 70s के फेस में तो आपने सुना होगा 1971 का टाइम पीरियड। ये वो टाइम पीरियड है जब बांग्लादेश जो है अपना जो है लिबरेशन करवाना चाहता था पाकिस्तान से। बांग्लादेश भी इंडिया से सेपरेटेड है, पाकिस्तान भी इंडिया से सेपरेटेड है। बांग्लादेश को हम ईस्ट पाकिस्तान कहते थे, पाकिस्तान को वेस्ट पाकिस्तान कहते थे। पहली बार फॉर द फर्स्ट टाइम बांग्लादेश ने ये बात इनिशिएट की 71 में कि हमें अलग कंट्री बनना है, हमें कोई वेस्ट ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान वाला कंसर्न नहीं रखना है। तो वो लोग ईस्ट पाकिस्तान से अपना नाम चेंज करके क्या करना चाह रहे थे? बांग्लादेश। तो इसी बिहाफ में हुआ क्या, अब देखो वो हेल्प सॉर्ट कर रहे थे थ्रू आउट द वर्ल्ड। इस चीज़ को मिस आपका अंडरस्टैंड कर गया कौन? पाकिस्तान, जिसकी वजह से उन्होंने हम पे अटैक कर दिया और वॉर हो गई इंडो पाकिस्तान वॉर। और ये इंडो पाकिस्तान वॉर हुई है 1971 में। और उसी के साथ अब हुआ क्या, लड़ाई हुई। और हमने पढ़ा है 4 दिसंबर को नेवी ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया था, दैट इज ऑपरेशन ट्राइडेंट। इस ऑपरेशन की वजह से जो है इंडियन नेवी ने जो है ये इंपॉर्टेंट ऑपरेशन लॉन्च किया, इसीलिए 4 दिसंबर को नेवी डे सेलिब्रेट करते हैं। और हमें जीत भी मिलेगी। 4 का आप 4 टाइम्स कर लो तो 4 की 4 टाइम्स यानी कि 4 गुने एनर्जी हमने लगा दी, तो 4 4 सा कितना हो जाएगा? 16। और 16 दिसंबर को हम मनाते हैं एज अ विजय दिवस, क्योंकि हम लोगों को जो जीत मिली थी किसके अगेंस्ट? पाकिस्तान के अगेंस्ट, वो हमें मिली थी 16 दिसंबर 1971 को। इसी बेसिस पे आपने सुना भी होगा 1971 में बांग्लादेश भी कंट्री बन के प्रेजेंट हो गया। इसका मतलब बांग्लादेश की लिबरेशन भी कब हुई है? 1971। और ये सब फेज जो है वो फॉलो करते हैं किस आपकी 5 ईयर प्लान को, तो आंसर हो जाएगा डी, दैट इज बोथ बी एंड सी। यानी कि फोर्थ 5 ईयर प्लान में 1971 में इंडो पाकिस्तान वॉर भी हुई थी और बांग्लादेश जो है लिबरेट भी हुआ था 1971 में। तो फिफ्थ का करेक्ट आंसर विल बी बोथ बी एंड सी। 6th क्वेश्चन है, व्हाट वाज प्राइमरी फोकस ऑफ फिफ्थ 5 ईयर प्लान। कितने हैं फिफ्थ 5 ईयर प्लान में सबसे मेन फोकस क्या था? तो देखो जब फिफ्थ 5 ईयर प्लान आया था ना, आपका प्रेजेंट हुआ था, उस टाइम पे देश की प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर मिसेस इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी जी ने पहली बार कहा पूरी पावर लगा दो। कहते पावर मतलब आप जो है पावर मुट्ठी में होता है, मुट्ठी मतलब 5 उंगलियों को कंबाइन करना। तो फिफ्थ 5 ईयर प्लान में पहली बार इंदिरा गांधी जी ने ये बात कही कि देखो हमारे देश में जनता किस चीज़ से आपका फेस कर रही है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कहते गरीबी। तो उस टाइम फेस पे जो है हमारे देश में गरीबी बहुत ज़्यादा थी। तो फिफ्थ 5 ईयर प्लान में इंदिरा गांधी जी कहेंगी हमें जो है पॉवर्टी को एलिविएशन करना है, यानी कि गरीबी को हटाना है। और इसके लिए इन्होंने जो है कॉल किया था गरीबी हटाओ। ये इन्होंने जो है टाइटल दिया और इसके अंडर इन्होंने कहा भाई हमें हमारे देश से गरीबी को हटाने की ज़रूरत है, तो गरीबी हटाओ ये वर्ड को इंट्रोड्यूस किया था इंदिरा गांधी जी ने किस 5 ईयर प्लान में? फिफ्थ 5 ईयर प्लान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टैट्यूटरी बॉडी ऑफ हायर एजुकेशन वाज सेटअप इन फर्स्ट 5 ईयर प्लान। पहली बात स्टैट्यूटरी बॉडी कैसी बॉडी होती है? तो स्टैट्यूटरी वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन और वो बॉडी होगी जो आपकी एक एक्ट पास करके यानी कि बाय मीन्स ऑफ लॉ बनती है। तो जब भी आप कोई एक्ट पास करके किसी ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्म करोगे, वैसी बॉडी को हम डिफाइन करते हैं एज अ स्टैट्यूटरी बॉडी।
और फर्स्ट 5 ईयर प्लान में कौन सी स्टैट्यूटरी बॉडी बनी है? तो आंसर हो जाएगा यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, दैट इज यूजीसी। और यूजीसी का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1953 में। याद कैसे करोगे 5 ईयर प्लान? तो 5 तो 5 हो जाएगा, पर यूजीसी में वर्ड कितने हैं? 3। तो 1953 में एस्टैब्लिशमेंट हुआ था यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का। Which of the following was not a reason for plan holiday to be executed in India? अब देखो, मैंने आपको पहले भी कहा थर्ड 5 ईयर प्लान फेल हो गया था। कारण क्या है? हमें जनता को आत्मनिर्भर बनाना था एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री पे स्पेंड करके, ताकि जनता हमारी स्किल लेबर बन जाए। बट हुआ थोड़ा ऑपोजिट। हुआ क्या? जो पैसा हमें वहाँ स्पेंड करना था वो करना पड़ा डिफेंस में, क्योंकि 2 लड़ाइयाँ होगी, चाइना के साथ और पाकिस्तान के साथ। इसीलिए पैसा खर्च डिफेंस पे हो गया, तो ये प्लान जो है फेल हो गया। इसीलिए हमारी जो इकोनॉमी है वो स्टैग्नेंट, कहीं ना कहीं रुक गई थी। इस चीज को कैरी ऑन करने के लिए फर्दर हमारे पास इकोनॉमिकली इतने हम स्ट्रांग नहीं थे। इसीलिए हमने क्या किया, आपका फोर्थ 5 ईयर प्लान को इंट्रोड्यूस नहीं किया, आपका एक प्लान लेके आए जिसका नाम हो जाएगा प्लान हॉलीडे। तो यहाँ पे पूछा गया है प्लान हॉलीडे का क्या क्या चीजें नहीं होगी, रीजन नहीं है। वॉर तो देखो रीजन है, मैंने कहा 2 लड़ाइयाँ हुई है, दैट इज इन 1962 इंडो चाइना, और आपका जो दूसरा हो जाएगा दैट इज इंडो पाकिस्तान, जो कि आपका 65-66 के फेस में हुई। तो वॉर तो इसका रीजन है। लैक ऑफ रिसोर्सेज, इंक्रीज इन इन्फ्लेशन, इंक्रीज इन इम्पोर्ट्स। तो यहाँ पे पूछ रहे क्या इसका रीजन नहीं था। तो देखो, मैंने कहा इकोनॉमी रुक गई तो रिसोर्सेज तो खत्म ही हो गए, रिसोर्सेज हमारे पास कम थे। इंक्रीज इन इन्फ्लेशन, अब आप देखो महंगाई का कारण क्या होता है? जब चीज़ों की डिमांड ज़्यादा हो और सप्लाई कैसी हो? कम हो। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो मैं शॉपकीपर हूँ, मेरी एक शॉप है, और मेरी जो शॉप है वो बुक शॉप है। मेरी शॉप में बड़ी सारी बुक्स पड़ी है, और वहीं पे एक इंस्टीट्यूट में एक टीचर ने बुक रिकमेंड करी है, और बच्चों से कह दिया अगर तुम इस बुक को स्टडी करते हो तो बड़े बड़े एग्जाम क्रैक हो जाएंगे। तो हुआ क्या, टीचर के सजेशन के बाद मेरी दुकान के बाहर कम से कम 1000 बच्चे खड़े हैं बुक लेने के लिए, और वहीं पे मेरी जो शॉप है उसमें कितना स्टॉक पड़ा है? 10 बुक्स है, और एक बुक की जो कीमत है वो है 250 रुपीज। तो इस केस में क्या हुआ, डिमांड तो बहुत ज्यादा है पर सप्लाई कैसी है? कम है। अब मैं करूंगी क्या? मैंने सोचा 1000 बच्चे दुकान के बाहर है और मेरे पास 10 बुक्स पड़ी है, कीमत है 250 रुपये। तो मैं क्या कर दूंगी, कीमत को ही बढ़ा दूंगी, और मैंने 250 की बुक का कीमत कर दिया 400 रुपये। तो हुआ क्या, यहाँ पे जो है 1000 बच्चे हैं, 1000 में से कम 10 बच्चे तो ऐसे भी होंगे ना जो बुक को 400 रुपये में परचेज करेंगे। तो यहाँ से एक बात समझ आई, जब भी डिमांड ज़्यादा हो सप्लाई से, उस केस में ही महंगाई होती है। तो इसका मतलब इंक्रीज इन इन्फ्लेशन भी रीज़न था आपका किस चीज़ का? आपका प्लान हॉलीडे का। बट जो आंसर आपका जो है, जो रीज़न नहीं होगा वो हो जाएगा डी, दैट इज इंक्रीज इन इम्पोर्ट। हमारे पास पैसा नहीं है, लड़ाई की वजह से काफ़ी लैग कर रहे हैं हम लोग, और साथ में महंगाई चल रही है, तो हम किसी से कोई चीज़ दूसरी कंट्री से खरीदेंगे? यूजुअली नहीं। तो आंसर हो जाएगा इंक्रीज इन इम्पोर्ट, ये रीज़न नहीं था किसका? आपका प्लान हॉलीडे का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग फोर्थ 5 ईयर प्लान? तो जब आपका फोर्थ 5 ईयर प्लान था तो कौन प्राइम मिनिस्टर थे? तो आंसर हो जाएंगे इंदिरा गांधी। देखो, हमने अभी कहा ना फिफ्थ 5 ईयर प्लान में इंदिरा गांधी ने कहा था गरीबी हटाओ, तो इससे पहले भी इंदिरा गांधी जो है उस प्लान में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थी। क्योंकि देखो नरेंद्र मोदी करंट है, इनके टाइम में तो आपका प्लानिंग कमीशन ही जो है डिसॉल्व हो गया। अटल बिहारी वाजपेयी ये लेटर फेज के 2000 के फेज के, मनमोहन सिंह 2007 के ऑनवर्ड्स है। तो ये आंसर नहीं होगा, आंसर विल बी ए, दैट इज इंदिरा गांधी। विच एग्रीकल्चरल इनिशिएटिव वॉज इम्प्लीमेंटेड ड्यूरिंग फोर्थ प्लान? कह रही है फोर्थ प्लान जब आया तो कौन सा इनिशिएटिव हमने लिया? ई नाम जो है ये करंट में चल रहा है, जिसमें हमने इलेक्ट्रिकल डिजिटल मंडीज की बात की है, तो ये तो आंसर नहीं होगा। नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, सस्टेनेबल वर्ड ही इंट्रोड्यूस 12th 5 ईयर प्लान में हुआ था, तो इसलिए ये भी करेक्ट आंसर नहीं है। ग्रीन रेवोल्यूशन, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रीन रेवोल्यूशन। और इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन की स्टार्टिंग की थी 1966-67 में, और फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन रहेंगे MS स्वामीनाथन, जिन्होंने इंडिया में जो है इनिशिएट किया था ग्रीन रेवोल्यूशन को।
और अगर हम बात करें ग्रीन रेवोल्यूशन वर्ड कॉइन किसने करा है, तो ये टर्म जो है कॉइन करी थी एक पर्सनालिटी ने, नाम हो जाएगा उनका विलियम गॉड। तो विलियम गॉड वो पर्सन है जिन्होंने पहली बार ग्रीन रेवोल्यूशन टर्म को कॉइन किया था। और वैसे भी स्टैंडर्डली फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन थ्रू आउट द वर्ल्ड हम किनको जानते हैं, तो फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन हम कंसिडर करते हैं, नॉर्मल इंसान तो नहीं होंगे, तो नॉर्मल से याद रखोगे नॉर्मन, दैट इज नॉर्मन बोरलॉग। ये फादर रहेंगे किसके, आपके ग्रीन रेवोल्यूशन के। तो 4th 5 ईयर प्लान आपका जो है टाइम पीरियड रहेगा 66 के अराउंड्स का, और 1966-67 में जो है आपका जो है 4th 5 ईयर प्लान में ग्रीन रेवोल्यूशन को इंट्रोड्यूस किया गया था। थैंक यू।